प्रेशर में थे, बहुत प्रेशर लिया हुआ हमको कि जी आप कन्फेशन करें, ये करें, अपनी मर्जी के बयानात दिलवाना चाह रहे हैं, यूट्यूबर से मिलवा के अपने वीडियो इनकी वो कर रहे हैं और मुझे डर है कि मुझे मारेंगे। मैं मार से बचने के लिए जो ये बोलते हैं मैं बोले ही जा रहा हूँ। ये जो आपसे प्रेशर में बयान लिए जा रहे हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है? आज मैं इनकी वर्जन से इनकार करूँ, दूसरे दिन आप देख ले मेरा हालत क्या हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुल्ज़िम शिराज के वकील खुर्रम अब्बास अवान साहब। आज चूंकि कोर्ट रूम में मुल्ज़मान को एक बार फिर पेश किया गया था, अदालत में इनको पहली बार शिराज से मुलाकात की इजाज़त मिली है। अदालत में जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात तो हम रखते हैं। खुर्रम साहब, आपकी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, पहले आप शिकवा कर रहे थे कि पुलिस मुल्ज़िम से मुलाकात नहीं करने दे रही थी आपको और वकालतनामा भी साइन नहीं करने दे रही थी। तो आज कोर्ट रूम में क्या हुआ, आज किस तरह अदालत में आज जज साहब से रिक्वेस्ट की गई है। जज साहब से रिक्वेस्ट करने के ऊपर जज साहब ने अलाउ किया कि मुल्ज़िमान के फैमिली से भी बात करवाई जाए और वकील से भी बात करवाई जाए। तो इस वजह से फिर हमारी आज काफ़ी बात हुई। बहुत प्रेशर में थे, बहुत प्रेशर लिया हुआ हमको कि जी आप कन्फेशन करें, ये करें, अपनी मर्जी के बयानात दिलवाना चाह रहे हैं, यूट्यूबर से मिलवा के अपने वीडियो इनकी वो कर रहे हैं, अपलोड करवा रहे हैं कन्फेशन की, नया नया वर्जन लाते हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड पेपर पे किसी के पास कुछ भी नहीं है। ना आपके पास है, मेन स्ट्रीम मीडिया के पास, ना हमारे पास है, बीइंग ए कौंसल हमें आज तक कोई कागज ही नहीं दिया। तो ये फेयर ट्रायल के जिम्मे में नहीं आती है सारी बातें। बहरहाल आगे चलेगा इंशाल्लाह। तो खुर्रम साहब, जो एक सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि आपकी पहली दफा मुलाकात हुई और जिस तरह आप खुद भी फरमा रहे हैं कि मुलाकात में मुल्जिम ने एतराफ जुर्म जो किया हुआ था, जो मीडिया पे लोगों ने देखा या पुलिस का ये दावा है कि इसी ने सारी निशानदेही की, बलूचिस्तान बॉर्डर को जलाकर वहां फेंकना, गाड़ी को जलाना, यहाँ से जिस तरह तशद्दुद किया गया, तो मुल्जिम ने आपसे क्या बताया, आपसे क्या बात हुई शिराज से? देखिए, मेरे बात आज पूछने पे मुल्जिम ने डिनाई किया सब बातों से। उसने कहा मेरे पे प्रेशर है, मुझे बहुत प्रेशर दिया हुआ है और मुझे डर है कि मुझे मारेंगे। मैं मार से बचने के लिए जो ये बोलते हैं मैं बोले ही जा रहा हूँ। तो पुलिस तो कह रही है हमने तशद्दुद नहीं किया किसी पे भी। तो वो यही बात है ना, वो कह रहे हैं कि आज मैं इनकी वर्जन से इनकार करूं, दूसरे दिन आप देख ले मेरा हालत क्या हुई होगी। तो मैंने उसको कहा बेटा बात ये है कि आप अपने मुंह से क्यों अपने लिए वो कर रहे हो, जो सच है आप वो बताओ ना यार। ये जो आपसे प्रेशर में बयान लिए जा रहे हैं आपको बताने की क्या जरूरत है? यही बात हुई हमारी। जो मीडिया पे आ रहे हैं, चूंकि पूरे पाकिस्तान में केस हाई प्रोफाइल है, रिपोर्ट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस पे हैं, तो जो एतराफी बयानात हैं मीडिया के सामने या पुलिस के सामने, जो पुलिस कह रही है जी इन्होंने एतराफ जुर्म किया, क्या इन बुनियादों पर, इन बयानात की रोशनी में मुल्जिम को सजा हो सकती है कोर्ट से? देखिए, इस तरह से जो पुलिस के सामने कन्फेशन होता है इसके ऊपर कोई सजा नहीं होती। सजा हमेशा जो होता है वो उस बात पे होता है कि जो एविडेंस पुलिस लेकर आती है और वो एविडेंस जब इतना स्ट्रांग होता है कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, तो फिर वो भी आई विटनेस हो तो फिर जाके सजा होती है। इस तरह के ये कहना उसने ये कह दिया, ये फिल्मों ड्रामों में अक्सर ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग देखी जाती है ये वहीं तक ही होता है, उससे आगे असल जिंदगी में इस तरह कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब तक जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो साफ शफाफ, या वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसमें मुल्ज़िमान को सजा हो सके? ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारे सामने तो कुछ है नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन इतने दिन हो गए, आज तक इंटरिम चालान क्यों नहीं आया? देखिए, ये बात तो मेरी राइट है ना, कोई डॉक्यूमेंट तो पेश करे ना अदालत में। आज जिनका गवाह ले जा रहे हैं, जिनको बना के रखा हुआ है, उनको किस कस्टडी में रखा हुआ था? अगर 54 में रखा था तो एक दिन 24 घंटे होते हैं, और आज वो उनका बयान जा रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ सिटी कोर्ट, बयान के लिए ले जा रहे हैं। अब मैं तो जाके पूछूंगा ना अदालत से कि जो है इनसे पूछा जाए कि इनको किस कस्टडी में रखा हुआ था। अगर अपने पास रखा था तो रिमांड में क्यों नहीं पेश किया, रिमांड क्यों नहीं लिया? ठीक है, फिर अगर अपने पास भी रखा था तो सेफ कस्टडी में बकौल इनके रखा था, तो वो तो फिर इलीगल कस्टडी हो गई ना। इलीगल कस्टडी में आपने अब उसको अच्छा सा रटा के अभी खड़ा कर दिया। बात ये पुलिस की हो गई बदनामी। पुलिस की बदनामी यूँ हो गई, पुलिस ने जो है ना नेग्लिजेंस की अपनी तारीख में सबसे बड़ी, ये वैसे करते ही है हर केस में, इसमें ज्यादा ही कर दी, जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। भाई वक्त पे अगर आप चले जाते, उनकी वालदा आपके थाने के चक्कर लगाती थी, आप वक्त पे जाते, पकड़ते, जिसने किया था सामने आ जाता देन एंड देयर। अब ये तो वो होगी ना आफ्टर थॉट वाली बात आ गई ना, मर गया है, ये है, वो है। वो ये कहता है कि मेरे पैसों की वजह से मेरे पे ये हमला किया गया है। अरमान ये कहता है, ये शिराज है, इसका तो कोई रोल वैसे भी नहीं है, ये तो उसको पुलिस को ने बीच में इसे इन्वॉल्व कर दिया। इसी तरह अभी और बहुत सारे लोगों को ला रही है पुलिस। तो ये देखेंगे आगे डॉक्यूमेंट्स आने से पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि आज कोर्ट रूम में दोनों मुल्ज़िमान को पेश किया गया। एक बार फिर मुल्ज़िम रफ़मगान की वालदा और कामरान कुरैशी साहब जो के वालिद हैं वो पेश हुए, और जब पुलिस मोबाइल में लाया गया तो उस वक्त जो है मुल्ज़िम को उसके बाप ने पूछा कि बेटा बताओ कि तुम पर तशद्दुद हुआ है, बल्कि रफ़मगान ने सबसे पहले बाप को आवाज़ लगाया, बुलाया,
और कहा कि जी मेरे साथ पुलिस जो है जुल्म कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, मुझे तशद्दुद किया जाता है, मुझे अजियत में रखा गया है। तो कामरान कुरैशी साहब ने कहा कि आप जैसा आपको बताना, कोर्ट रूम में जब समाअत हुई तो पूरी फैमिली मौजूद थी, शिराज की बहन मौजूद थी और अरमगान के वालिद साहब और वालदा और इनके वकला हज़रात मौजूद थे। काफ़ी देर तक बहस तकरार इस बात पे होती रही कि वकील कौन होंगे मुल्ज़िम अरमगान के, क्योंकि वालिद साहब आबिद ज़मान साहब को लाए थे और उसके बाद जो वालदा है अरमगान की वो ताहिर तनोली साहब को लाइन थी कि वो मुल्ज़िम अरमगान की तरफ से वकालत करेंगे और केस में पेश होंगे। तो जज साहब ने कहा कि एक वकील अगर पेश होंगे तो दूसरे सुपरसीड हो जाते हैं, तो इस तरह एक केस में दोनों वकील नहीं हो सकते। तो इसमें काफ़ी देर तक बहस तकरार होती रही कि मुल्ज़िम ने फिर कहा कि क्या दोनों वकील नहीं हो सकते मेरे, तो उसमें जज पीछे कामरान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल दोनों का कह दें, यानी कि जो वालदा की तरफ से भी वकील है और मेरी तरफ से भी जो वकील हमने हायर किए हैं वो केस में पेश हों। तो उस दौरान जो कामरान कुरैशी साहब पीछे बैठ के आवाज़ें लगाते रहे, बेटे को इशारे करते रहे कि आप जज साहब को बताओ कि आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है। तो उसके बाद फिर कामरान कुरैशी साहब के कहने के बाद जो अरमगान है उसने बोलना शुरू किया कि पुलिस वाले जब रिमांड लेके जाते हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अब भी ये रिमांड लेके जाएंगे तो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो लिहाजा इनको जो है जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। 10 रोज से उसने कहा कि जी मैं बाथरूम नहीं गया, 10 रोज तक मैं मुझे वॉशरूम नहीं करने दिया गया और मुझे खाने पीने में मुश्किलात हो रही है, पुलिस मेरे पर तशद्दुद कर रही है। जिस पर जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस तरह ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई 10 रोज तक जो है वॉशरूम इस्तेमाल ना करे और ये फिजिकल फिट हो और अदालत के अंदर खड़ा हो। तो बहरहाल मुलाकात की इजाज़त दी गई। आज पहली बार मुल्ज़िम की वालदा से और वालिद से ऑफिशियल कोर्ट रूम के अंदर मुलाकात हुई जज साहब के स्टाफ की मौजूदगी में। और चूंकि प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि मुल्ज़िम इतना शातिर है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन में तामुन नहीं कर रहे और उसके बाद फिर इनकी अगर किसी से मुलाकात होती है तो तफ्तीश में, तहकीकात में वो मुदाखलत कर सकते हैं। ये कत्ल और पुलिस मुकाबले का मामला नहीं बल्कि इसमें नार्कोटिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन नौयत के क्राइम हैं, दीगर एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो लिहाजा हमें रिमांड भी दिया जाए और मुलाकात की भी इजाज़त ना दी जाए, रोका जाए। तो अदालत ने कहा चूंकि वकला की तरफ से जो इजाज़त मांगी गई है बार बार, तो अदालत ने वकला की दरख्वास्त को मंजूर किया और इस दौरान अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो था उसमें तोसी कर दी है, मुल्ज़िम अरमगान के और मुल्ज़िम शिराज के जिस्मानी रिमांड में। इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मजीद आपके सामने एक अगली वीडियो में तफसीलात रखेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।